जिसको आप अपने हाथ से छोड़ दोगे और रसातल को नहीं जाकर तो कहाँ जाएगा। हनुमान ने सोचा प्रभु जल्दी चाहते हैं। हिमालय तक के दौड़े हरिशंकर गुप्ता आटा दाल चावल तेल ₹1 और ये मिठाई भगवान की चरण में बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी हिमालय की तरफ भागे और एक विशाल पहाड़ को उखाड़ लिया। एक विशाल पहाड़ को उखाड़ लिया। कितना बड़ा है? 12 कोस लंबा है, 12 कोस चौड़ा। लेकर के चल पड़े, लेकर के चल पड़े। वृंदावन में आए। कुछ बच्चे वास्तव में बहुत शैतान है, इतने शैतान है, कमाल करके। पांच में से ये देख रहा हूँ कबड्डी देखो 50 रुपया लड़के होते हैं। क्या नाम बताया? कितना प्रसाद और इतना उधम बचाए कहना मुश्किल कर दिया। इस बजे का गुरु सच्चिदानंद भगवान की। इन बच्चों की गलती थोड़ी है। और इनके बच्चे किनके बन न माता ने बाप भाई हुआ घर में बातें बनो के औकात हुआ जाओ भाई घटा बातें बड़ी बात जो माँ बहन यहाँ बैठे उनके बच्चे नहीं है। ये बच्चे उन्हीं के जो यहाँ आए हैं। बच्चे भेज देगा उनसे मीटिंग में भोजन मिल ही जाता है। बारह कोष लंबा 12 कोष चौड़ा है। आदेश और हनुमान से कहा तुमने मेरे रास्ते बिना के डाल दिया कहीं देखा। मैंने परिवार छोड़ा, देश छोड़ा इसलिए कि मैं पुल में लगाया जाऊंगा। प्रभु मेरे जो ऊपर निकले उनके पैर पड़े हुए मेरा जीवन धन्य हो जाए। श्रद्धा देखे पर्वत के अंदर एक पहाड़ के अंदर श्रद्धा पैदा हुई। भगवान किसी को पाया। ये श्रद्धा वो चीज है। इसलिए मैंने पहले भी बोला था सभी भैया बहनों से, जिसके पास 2 चीजें ना हो वो न कथा में जाना न मंदिर में जाना। श्रद्धा और विश्वास, ये 2 चीजें अगर नहीं है आपके पास तो न कहीं कथा में जाना और न कहीं मंदिर में जाना। बेकार बर्बाद होगा। रोने लगा। हनुमान जी ने कहा आप मुझे कहीं का रखा। हनुमान जी ने भगवान से संपर्क किया। बोले महाराज ऐसी सी घटना घटी। भगवान ने कहा देखो हनुमान जिसने मेरे लिए अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, देश छोड़ा, उसको मैं अपने पैर में नीचे कैसे डालूंगा। उसको शीश पर धारण करने वाला जाके कहते द्वापर में मैं कृष्ण बनूंगा तो अपने शीश पर धारण करूंगा। आज वही भगवान 7 वर्ष के हैं। भगवान 7 वर्ष के हैं। उधर जाओ उधर। अरे सही दे दो भाई, सही दे। 7 वर्ष की आयु में किया है। इनका मानवर्धन 7 वर्ष की आयु में किया है। तो अब बताइए 7 वर्ष का 5 वर्ष का बालक और जिनके लिए लोगों ने ऐसे कल्पनाएं उल्टी सीधी कर डाली। मैं तो कहूँ कमाल कर दिया। सरकार को ऐसे मैं बार कहता हूँ उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। सनातन धर्म पर कटाक्ष हो रहा है और बच रहा है धीरे धीरे। कोई अपना कोई बेटा भगवान दिखा देते बेटा भगवान को साक्षात दिखा देते। सबसे पहले नाम लिखा दो। यही जो तमाम ये बसते हैं भगवान। लाश की लाइन लगी। किशोर यादव बुजुर्ग लखनऊ से 131 रुपया अजय यादव लखनऊ से 50 रुपया। डॉक्टर रामानंद यादव टिकरिया बाराबंकी से डॉक्टर काकी की तरफ से 101 रुपया है। अमित 125 रुपया आप हमको हिम्मत दे दो। अजय यादव अजय हाँ अजय यादव। और वही लिखवा दो भैया, वही लिखवा दो तो पर्चा इकट्ठे हो। ये आन वाले है ना वो लोग 121 और बोलते नहीं तो वो एक बार में शिकायत करके मेरा पैसा पहुंचे नहीं होगा।
इसलिए बोलना पड़ता है, जिससे वो जान जाए कि हाँ भैया तुम्हारा पैसा भगवान के चरणों में आ गया, इसलिए ऑनलाइन वाला बोलना पड़ता है, करके बोलना पड़ता है, इसलिए नहीं बोला या तो फिर हमारा पैसा पहुंचा नहीं होगा, बस इसलिए बोलना पड़ता है। कहाँ से पढ़ रहा है? 7 वर्ष है भगवान। एक कथा की ब्रज में सब लोग जानते हैं, कौन सी? इंद्र की पूजा होती थी। देखो पूजा करना खराब नहीं भैया, पूजा करना खराब नहीं है, खराब क्या है? कामना। भगवान 20 आनों को पश्चात चढ़े हमारे जो काम हुई जाए, काम हुई वो तो भगवान सच्चे, काम ना है वो तो भगवान झूठे। भगवान को झूठा मत मानो, कभी कुछ मत मानो, कभी कुछ मानो। भगवान सब जानता तुमको क्या करना, वो करो, पूजा पाठ जो भी खूब करो, लेकिन मांगो कुछ नहीं। ब्रजवासियों की एक कामना थी कि जब हम इंद्र की पूजा करते तब पानी बरसता। कितनी बड़ी भूलवाली था, अब क्या इंद्र पानी तो प्रकृति के अनुसार जलवायु के अनुसार बरसता है। भगवान ने इस रूढ़िवादिता को खत्म करने का प्रयास किया और श्रद्धा की पूजा। भगवान ने शाम दीपावली का शाम था, सब लोग इकट्ठे होते हैं, अलैया बलैया। भगवान ने कमेटी बनाई और कमेटी में अपना अध्यक्ष बन गए और मनसुखा को मंत्री बनाया और ऐलान कर दिया कल पूजा होगी गोवर्धन की। जगह में हंगामा हो गया, कल पूजा होगी गोवर्धन की। बड़े बड़े परेशान, गोवर्धन की पूजा होगी तो इधर पानी नहीं बरसेगा। भगवान ने कहा कतई खबरदार, पानी कतई न बरसे, हम नहर बना लेंगे यमुना जी से और कुएं खुदवा लेंगे। लेकिन एक बात बाबा हमें ये बता दो, जहाँ इंद्र की पूजा नहीं होती वहाँ पानी ज्यादा क्यों बरसता है? पहाड़ों पर पानी ज्यादा बरसता है, वहाँ कौन पूजा करता है? अरे सागर में पानी ज्यादा बरसता है, वहाँ पूजा कौन करता है? भूमध्य रेखीय प्रदेश में रोज वर्षा होती है भैया, बड़े नीचे बैठे हमारे रोज वर्षा होती है, सवेरे से दोपहर तक घना धूप अलग से दोपहर के बाद बादल बनना शुरू हो जाते हैं। क्या महावीर इंद्र की पूजा होती है? क्या महावीर इंद्र की पूजा होती जहाँ रोज वर्षा होती? बाबा अब की पूजा तो होगी गोवर्धन। और मैंने कहा कि बूढ़े बाढ़ लड़कन के आगे बूढ़े बाढ़ में चलता कहाँ नहीं, लड़कन के आगे बूढ़े बाढ़ में कहाँ चलता? बेचारे मन में सोच के रह गए। पूजा शुरू हो गई सवेरे, भगवाने पूजे, भगवाने पूजवामय, भगवाने खाए। क्या आगे ब्रजवासी बड़े खुश हैं, इंद्र कभी पूजा लेने नहीं आया, लेकिन मेरे गोवर्धन भगवान तो खा रहे हैं। बबलू पता नहीं कैसे क्या करी। नारद बाबा पहुंचे इंद्र से तुम्हारी पूजा करने पहाड़ इंद्र ने जो देखा तो विकराल हो गया। भैया इसका सम्मान है और उसका सम्मान कोई भेज दे तो कितना नाराज हो जाएगा? बोलो 200 रुपए है, 50 का। अच्छा कुछ लोग सम्मान से ईर्ष्या करते, महापुरुष नाम है राजेश्वर जी महाराज का कि हाथी गाँव में आता, हाथी गाँव में आता और कुत्ता पीछे भौंकता। हाथी कोई परवाह नहीं, कुत्ता भौंक रहे। काहे भौंकत? अच्छा कुत्ता से पूछो तुम काहे भौंकत? तो मैं बोले हम हाथी थोड़े भौंकत है, हम भौंकत है उन्हें जो लोग हाथ जोड़े घाड़े घाड़े गणेश भगवान गणेश भगवान, हम भौंकत है उन्हें सम्मान काहे राम। तो अगर आप हमें सम्मान करते हो ना तो कुत्ता भौंकत पीछे है, लेकिन भौंकी पीछे, आगे नहीं भौंक, पीछे ऐसे लोग पीछे से भौंकते हैं, सामने नहीं। लेकिन हाथी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो गोस्वामी जी को बड़ा अच्छे ढंग से सुनाया करते थे, अब तो शरीर नहीं है उनका, लेकिन उनका ये व्याख्या को बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे लोग जब किसी का सम्मान होता है भौंकते रहते हैं, लेकिन उनके भौंकने से हाथी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो निरंतर चलते रहता। आज इंद्र ने जब
कहाँ से देव को भेजा लो कितने रुपये 150 रुपये में वापस दे दो भैया लो नाम लिखा लिखा बता दे भैया नाम इन्हीं का मैं नाम बोल रहा था। ये पढ़ती नहीं है, जब शाम को 9 बजे कथा बैठती तो बिटिया कहती टीवी करो उसी बैठे रोज इतना पैसा है ऑनलाइन से बहुत धन्यवाद है। अच्छा कहाँ से ग्राम पड़ा कितने रुपये क्या तो रोज कथा सुनती है शाम को, पढ़ा करो ठीक है। कथा जब आपके घर पर और राम जी का मंदिर जो बन रहा है विद्यालय हमारे लिए पहले ही है, बहुत भजन है। चलो ये भगवान हमारे उद्घाटन होगा 22 जनवरी को और यहाँ आज ही उद्घाटन का अभियान से खाली नहीं। सतीश भैया जी की तरफ से और 500 मुद्रा भैया जी की तरफ से भगवान सती करोगे देखा लगा सतीश भैया जी की तरफ से 1100 रुपया भगवान सती करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हेलो भैया जी की तरफ हाँ तो साल अरे यहाँ 250 की लिस्ट बनी तो पुकारने वो बिट्टो कौन लिख रहे हैं। हाँ लिख रहे हैं यार। पता ले लो। और भैया हमारे भैया जी की हाँ लिखा है हनुमान से और डॉक्टर साहब जी की तरफ से 201 मुद्दा भगवान की तो बात देखा गुरु सच्चिदानंद भगवान चंदर की चंदर है भैया इनके पैसे लग गए एक नंबर गुरु श्याम रामचंद्र की शाम नर्तक नेक को बुलाया और शाम नर्तक नेक से कहा, राधे श्याम जी ने कृष्णानंद लिखा है, शाम नर्तक धन भेज कर बोला यो सुरराज, सातों सिंधु उड़ेल तो गोवर्धन पर आज रात के बाद में फिर देखे नहीं सधा। वो को किया काली काली घटनाएं ढेर आई हैं। ब्रजवासी घबराए, नंद बाबा के पास आए। नंद बाबा से कहा, बाबा ब्रज का ये हाल क्या हो गया? तो नंद बाबा ने कन्हैया के पास उसका, कन्हैया तुमने हमारे ब्रज का भंडागार कर दिया। भगवान बोले हम पर नकाओगे की पूजा करी नहीं पड़ता, पूजा करी नहीं पड़ता। अब देखो पूजा करी कहेगी तो पहाड़ पर का है, इसको क्या कहेंगे आप? इसको कहेंगे बाल हट। और हटें होती है बाल हट, क्रिया हट, राजा हट, राज हट, बाल हट, क्रिया हट, राज हट। इसके अगर आपको उदाहरण देंगे तो वो हो जाएगा। एक बाल हट
नीपा बनी पर दीपक बन ये भी काट दिया और कहीं वो पर्ची बननी है। कहीं भुलकुआ बढ़िया बढ़िया आज 30 तो करिए तब बोलना जी। तो फिर खूब खा और छोटे नहीं लिख रहे हैं ना, बताओ। तो एक बालक अपने राजा की गोद में बैठा और भुलकुआ और उधर से हाथी निकलो। अब बोले पापा, राजा बोले हाँ बेटा। बोले जो हाथी का भुलकुआ मुझे दे दो। बालक तो हाथी भुलकुआ हो जाइए अब समय हटे सुने तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक सुनाई दे कथा बांटने के लिए पंडित जी कथा करके आए। पत्नी से खाओ हम 3 कहीं क्योंकि हम कथा करके आए। पंडितान बोले हमने घर में काम करो तुम्हें अब तुम दूध खाओ हम 3 कहीं। अब दूध चले घर में तो झगड़ा में तो सब में जो दुई खाए जो पहले बोले वो दुई खाए। लड्डू घर दे गए पति पत्नी सांझ हुई गई का भूखों लगी बोल दे तो दुई खाने पड़ी बोले ना रात में अपने चतुराओं को लेके गए पंडित जी का मीटिंग सुनते अगर बोले तो दुई खाने हाँ होता है जब नहीं बोली 8 बज गए 4 बजे उठेगा नहीं 11 बजे जब दरवाजे में झांके दोनों जने चतुराओं ने पड़े आवाज है पंडित पंडित पंडिताई एक मर गए खाने लोगों ने के मालूम हो तुम्हारी गए बहुत आंसू तो का अंदर के बारे में तो प्रिय पैसे बोले कुल्हाड़ी लाओ तुम्हारे फाड़ आदित्य का जब के बारे फाड़ आंसू 50 लेकिन बुद्धि नहीं खही दीवारों पर कुल्हाड़ी चले पंडित के हाथ दीवारें फाड़ डाले के पड़े लोगों ने भाई है पति बता पति पत्नी संगे तो संगे को क्रिया करो लकड़ियां हुई गए दोनों जने भक्तों को एक जने बोले देखो पंडित मोटे काटे जो मोटो मालूम कट्ठा सीना घरों ने भरी है नहीं पंडित ने कब ना मैं सब मारे सांस रोक गए पंडित जी खड़ी थी कट्ठा रख लो अपना आगे कौन लगा है तो दुए ने कोई है नहीं तो इसको 5 जने मिलके पंचाग्नि लगा जो कोई दोष नहीं तो 5 जने ने लूका जलाया चक्कर काटेगा तो जब चक्कर काटने लगे पंडित देखो दादा अब जब बात करी खड़ी मालूम होती नहीं तो पंडित बोले अच्छा वो तो कोई 3 ही खा हम है 2 ही खाई आगे वाले भागे भगवान कहाँ चले गए यार दोनों लोग एक साथ चले गए यहाँ जितनी देर बैठी तो हल्के नहीं हुई अब बताओ हम बता खाने का तरीका बताया हमने देखा देखो आनंद लेकर चंदा मामा दाऊद अब मामा नहीं रही वो अब हम लोग पहुंच ही गए अभी तक चंदा मामा था तो बच्चे को चुपाती कहते भी चलो चंदा मामा दाऊद आया सर्वा दया मटुकिया नया चंद्रपाल
अब चुपने की बात आ गई तो बहनों एक मैं बता दूं, मैं उस बहन को नमन करता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आज इतने समाज के गर्मी का मौसम था, बिल्कुल गरजने का था, गर्मी का मौसम था। 12 बज गए, बहुत दिन की बात है। अब तो बिजली को बैटरी वाले पंखा चलने लगे तो जिनका कथा हवा बन रहे तो लगाए 1 बजे के करीब हमारी कोई रोता तो नहीं। बोलते रहो, बोलो ना। 2 प्रकार का दर्द होता है, 2 प्रकार का दर्द। अपना बच्चा जब रोता है तो दिल में दर्द होता है, अपना होता है तो दिल में दर्द होता है। पड़ोसी का बच्चा जब रोता है तो सिर में दर्द होता है। बच्चा रोने लगा, नहीं जुड़ गए। 1:30 बज गया और जिनका बच्चा वो बेचारी लेकर के आई आंगन में गाड़ी हो, हम कहीं अब नहीं अभी तक बच्चे रो रहे क्या वो लगे जब नींद पूरी नहीं होती तो गला फंस जाता है। आपको पता है जब नींद नहीं पूरी तो गला फंस जाता है। वही बच गए, बच्चा तो की मारे 3 बजे नींद पकड़ियो हम पे द्वारे नींद 2 बज गए नींद तक 110 वो बच्चे का पास दौड़ के आ गया। बोला क्या हुआ, क्या उसका पति घर कर कुछ सुसुमाएगा, क्या हुआ तो पति बोले हम का करें, तो पत्नी बोली तुम करेगा, तुम खटिया के नीचे घुसो जा। 2:30 बजे बिटिया महीनों अब हमको खटिया पर से उठ के बैठे हमने अब पत्नी प्रकार का बेचारा गया खटिया के नीचे घुस गया। अब हम ऊपर से झांके कुछ मिलेगा तो हम झांके तो बेचारा खटिया के नीचे घुसा और वो बेचारी आई देवी बच्चे को लेकर के और खटिया पर बैठ गई और बेचारे खटिया के नीचे पड़े। तो जब देर हो गई तो बोले अब हम क्या करें, तो पत्नी बोली ऊपर से आपको मियां करो मियां। संगीत की संगीत जैसे उन्होंने खटिया के नीचे देखो रात में 2:30 बजे ने खिलौना तो खिलौना और बच्चे को उसने कैसा दिमाग लगाया कि किस प्रकार से बच्चे को छुपाए। भगवान जी बचने हो राजा राम एक भजन किताबों में भी किताब ले लेना पढ़ लेना और दोनों भजन सुना दे। 11 मैंने कहा था रजनीश कीर्तन है उसमें वो भजन है भी। आरती की किताबों ने भजन की किताब आपको जरूरी घर में रखें। अब देखेंगे आपको पढ़ेगा अरे तो हम बता रहे हैं हम जल्दी से लिखें भगवान मचले एक दिवस यशोदा के आंगन रात के 12 बजे एक दिवस यशोदा के आंगन मचले कुंवर कन्हैया मैया तब तक तेरी गोदन आई हो जब तक देव न जो नैया तब तक तेरी गोदन आई हो जब तक देव न जो नैया तब तक तेरी गोदन आई हो जब तक देव न जो तब तक तेरी गोद नहीं हो जब तक देव न जो नैया। एक दिवस यशोदा के आंगन एक दिवस यशोदा के आंगन मचले कुंवर कन्हैया मैया
कन्हैया जब तक तेरी गोद में हाँ जब तक हो न जो भैया को दुल्हैया भी कहते हैं। अब भैया भी और क्या कहती है भैया यशोदा कह रही कदमों से चंदा मंगाएगा मांगत जो कन्हैया कदमों से मंगाएगा मांगत जो कन्हैया मांगत जो कन्हैया मांगत जो कन्हैया मांगत कन्हैया मांगत जो कन्हैया कदमों से चंदा मंगाएगा मांगत जो कन्हैया कदमों से चंदा मंगाएगा मांगत जो एक स्त्री आई यशोदा के कान में कुछ कह दिया। यशोदा ने कहा भैया जब हम तुम्हारे पास मंगा देंगे पकड़ पाओ या न पकड़ पाओ। भगवान बोले हम हमारे पास मंगा दो। माता यशोदा ने क्या किया कानी का रात में यशोदा जी पानी रात में यशोदा जी लाई पानी रात में यशोदा जी लाई कहलाएगा चंदा तुम्हारे कहलाएगा चंदा तुम्हारे कन्हैया कहलाएगा चंदा तुम्हारे कन्हैया तो नाम लिखो हाथ डाला लिख लो बाद उतार लो पानी नहीं मेरा पानी में चंदा पानी में चंदा पानी में चंदा हिलाएगा मोहब्बत जो कन्हैया कदमों से चंदा मंगाएगा मांगत जो कन्हैया कदमों से चंदा मंगाएगा मांगत जो कन्हैया असली चंद्रमा लेंगे असली चंद्रमा काल काल करा ये नाम लिखो यार और ये भगवान की बात भगवान की काम करो शिव शंकर कैलाश से डोले शिव शंकर कैलाश से डोले त्यांना कापी घालून वाढतोय कदमों से चंदा मंगाएगा मांगत जो कन्हैया भगवान को देखा भोले बाबा को हम ना खरीदे ललन गरीबाई बाबा हम ना खरीदे ललन गरीबाई बाबा हम ना खरीदे ललन गरीबाई बाबा हम ना खरीदे ललन गरीबाई हम ना खरीदे ललन गरीबाई बाबा हम ना खरीदे हरे जाई बाबा हम ना खरीदे ललन गरीबाई बाबा हम ना
दिखाई बैला नगरी जाए बाबा हमना दिखाई बैला नगरी जाए बाबा हमना दिखाई बैला नगरी जाए बाबा हमना दिखाई बैला जाए बाबा हमना दिखाई बैला नगरी जाए बाबा हमना दिखाई बैला नगरी जाए गले में तुम्हारे परो है गले में तुम्हारे परो है नाथ मेरिया गले में तुम्हारे परो है नाथ मेरिया अरे चली के देखो बाबा और तुम्हारिया वो चले कर देखो बाबा यो रे तुवरिया चले कर देखो बाबा यो रे तुवरिया हम नौकरी खरीदे नगरी जाए बाबा हम नौकरी हमारे भाई बाबा हमना दिखाई बैला नगरी जाए बाबा हमना दिखाई बैला नगरी जाए हमना दिखाई बैला नगरी जाए बाबा हमना दिखाई बैला जाए बाबा हमना दिखाई बैला नगरी जाए हमना दिखाई बैला नगरी जाए नाम बिहारी लाल की भगवान ने नंद बाबा से कहा बाबा जिसकी पूजा करी उससे कहो और सबको लेकर के भगवान गोवर्धन के पास गए और कहा इसको उठाओ इसको उठाओ बराती लाल प्रधान जी मुसलिम खेड़ा से भैया जी की तरफ से दो मुद्दा और प्रधान जी का भी कार्यक्रम लगा हुआ है लेकिन अगली साल भादों की पूर्णमासी को समापन होगा अभी लगभग अरे 11 लेकिन 7 दिन का कार्यक्रम है ले भैया पता नहीं भादों की पूर्णमासी को समापन बोलो यार तो इसलिए चाहिए कृपया खेड़ा से बोलते हैं संजय और ये कृपया खेड़ा के भैया तो ऑनलाइन भी पैसा भेजते रहते हैं कई जगह भेजा है बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को संजय यादव 1100 रुपया दिनेश यादव 111 रुपया कल्लू सिंह 100 रुपया कृपा शंकर 101 रुपया गंगाराम 100 रुपया राम खिलावन 101 रुपया हनुमान सिंह 101 रुपया दया शंकर 251 रुपया अजीत यादव 251 रुपया चंदर यादव 201 रुपया कन्हैया लाल 101 रुपया राम दयाल 101 रुपया वैद प्रसाद यादव 101 रुपया श्रीपाल यादव 151 रुपया राकेश मदार 51 रुपया शिव नारायण केरला से भेजी की तरफ से 110 रुपया है राम नरेश मुसलिम खेड़ा 200 रुपया प्रधान भारती लाल यादव मुसलिम खेड़ा 201 रुपया जगदीश यादव मुसलिम खेड़ा से 201 रुपया के नाम से गुरु सच्चिदानंद भगवान की भगवान सब लोग उठाने लगे सभी लेके कब से 20 रुपया अब बूढ़े बारे बोले कहीं पहाड़ उठता है पहाड़ कहीं उठता है राधे ने कहा श्याम और श्याम ने कहा राधे ये दो शब्द कितने प्यारे हैं राधे ने कहा श्याम श्याम ने कहा राधे इन दोनों के बीच में दुनिया ने देखा गोवर्धन था भगवान के बाएं हाथ की छनवी के ऊपर इसका भजन कीर्तन था ये भजन भगवान ने कब उतारा अंगार को मिटाया किसके अंगार को मिटाया तब इसका भजन उतारा पता है जिस समय गजेंद्र ने भगवान को पुकारा तो भगवान ने गरुड़ से कहा गरुड़ गरुड़ ने कहा वाह ज्ञान उच्चारण हुए कहा गरुड़ जी बने भगवान भूपत ज्ञान उच्चारण हुए कहा हम चले भगवान ने कहा एक तो गरुड़ जी को अहंकार आ गया देर में आए
भगवान ने वह छठमुली रख दी गरुड़ के ऊपर और याद किया गोवर्धन को, आज वह भजन आएगा। और जैसे ही वह उंगली को रखा, गरुड़ भगवान पंख फटफड़ाए, हेलीकॉप्टर का धूल उड़ाए, पूरी नाई पर भगवान ने कहा काम आ। गरुड़ जी बोले महाराज डीजल खत्म हो गया। भगवान ने कहा तुम ये सोच रहे हो कि हम उड़ा रहे थे, हम लेकर के चलते हैं। अरे तो हमारी बलिहारी जो हम तुमको लेकर के चले। अभी दोपहर में कहानी आई थी सुधन्वा, मैंने पद बोला था कौन कौन लोग हो गए वीर, कौन कौन हो गए सत्या, लेकिन कोई है तजदे मन तजदे मन अभिमान, जग को जान मुसाफिर खाना, तुझको होगा एक दिन जाना, जग को जान मुसाफिर खाना। तजदे मन अभिमान, मन से काय तजदे, तजदे मन अभिमान, तुझको होगा एक दिन जाना, ये जगत मुसाफिर खाना। उसी ने पद की गान आई थी, कौन कौन गया सुधन्वा जैसा वीर चला गया। सुधन्वा की कहानी बड़ी माना, हाथी पर बैठा है, बारे वीर हाथी पर बैठा है, हाथी मार दिया है लोगों ने और फिर भी उसने हाथी गिरने नहीं दिया। दोनों टांगों से हाथी को दाब लिया, लड़ता रहा, हाथी को गिरने नहीं दिया। ऐसे से वीर हुए हमारे यहाँ। और भीम तो हाथियों को लड़ा करके आसमान को फेंक देते थे। जंगली की कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, सोनू कश्यप जगदीशपुर बुजुर्ग लखनऊ से क्या बोलता मिश्री डाला तो मरियामा लखनऊ से भैया जी की तरफ से लाया हुआ तो धन्यवाद। जयकारा लगाते चले बोलो शंकर भगवान की। आप लोग जयकारा लगाते चलो, प्रसाद खाया भगवान का आधा करो भैया। जयकारा बोली कैसा होगा ना, जयकारा बोल दिया तो चर्चा क्या हुई, भगवान के काम उठाओ। राधे देखा श्याम, श्याम देखा राधे, सबने देखा गोवर्धना भगवान ने हाथी छठनी के नक पर सबको आया, सबको बुला लिया। गोवर्धन के नीचे समय और बरसात हो रही है। राधे श्याम जी लिख रहे देखो रे भाई बदरन की बली आई, 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 बदरन की बली आई, देखो रे भाई बदरन की बली आई, देखो रे भाई बदरन की बली आई, देखो रे भाई बदरन की बली आई। मदन पुकारे कर जीवन, मदन गोपाल दया कर गिरिवर, मदन गोपाल हाँ मदन गोपाल दया कर गिरिवर, इंद्र घटा धर लाई, इंद्र घटा धर लाई, देखो रे भाई बदरन की बली आई, देखो रे भाई बदरन की बली आई। अजय बरुआ संजय राहुल बरुआ लगातार 7 महासागर। कौन से महासागर है? पढ़ना उसमें लिखा है। 7 महासागर 7 दिन में 7 महासागर गिरा दिए गए, पानी की बूंद नीचे नहीं आई। पानी क्या हुआ यही और बताते
और मैंने कहा था इसको समझने के लिए आपको राम की मर्यादा सीखनी होगी। पानी क्या हुआ, हम इतने कथा सुनते हैं, पानी क्या हुआ, पानी क्या हुआ? राम की मर्यादा में चलना है। भगवान 14 वर्ष वन में रहे, 14 वर्ष के बाद अयोध्या वापस आए। मैंने कई बार बोला है 14 वर्षों की कहानी भरत के राज्य की। भरत कार्यवाहक राजा रहे अयोध्या में, लेकिन 14 वर्षों में आपने सुनी है कहानी, अयोध्या की संपत्ति दसगुनी हो गई थी। अयोध्या में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था, अयोध्या में कोई मारा नहीं था। 14 वर्ष हमारे भारत का बाबूलाल काली जर्जारे दिव्या पापनी हर नाम के जब बोलिए भगवान ने देखो रे भाई बदरती इंद्र की मान मर्दन किया है। 150 राधे श्याम ने पतिया मान मर्दन किया। 150 राजा बने, अयोध्या के गणनाथ है। बोलिए आप लोग इसको, राम राजा सिया महारानी, राजा सिया महारानी, राम राजा सिया महारानी, अवधपुर रजे अब राजा सिया महारानी, अवधपुर रजे राजधानी, राजधानी राजधानी राम राजा सिया महारानी, अवधपुर रजे राम राजा सिया महारानी, अवधपुर रजे राम हमारे श्याम बरन, राम हमारे श्याम बरन है, राम हमारे राम हमारे श्याम बरन है। सीता सहित सिंहासन शोभे, सीता सहित सिंहासन शोभे, बहनों ध्यान से सुनना, ये कथा तुम्हारे लिए कभी सुनो सब लोग, लेकिन ध्यान दिलाया मैंने बहनों बेटियों। सीता जी जब अयोध्या में महारानी बनी तो उनके मन में एक विचार बना कि हम बाबा लोगों को खाना दिलाए, क्योंकि हम बाबा लोगों को पूछिया करते। तो सीता जी के मन में विचार बना, बाबा लोग आने लगे।
और सीता जी गरम गरम बना के भोजन खिलाने हैं। भोजन खिलाने इन माताओं बहनों के भोजन से कुछ स्वाद ही निकाला हो। इनकी बनी भैया शेर बहादुर हमी तरफ से 200 मुद्दा दी करो। इनकी हम तो खा लेते ना, वैसे कुछ नहीं खाते। इनकी बनी देखो भैया पैसा नहीं मैं आता देखो हम हैं पकड़ता, हम हैं पकड़ता, हम कहते क्या पकड़ता, तो हम तो है पकड़ता, बुरा मत मानो। इनकी बनी पूरी खा लो कोई नुकसान नहीं, और इन्हें कैसे से तो बनी पूरी खा लो उसके ऊपर के घूम दो ये पूरी पता नहीं कहाँ इन्होंने मिलाई क्या मिलाई ये तो बनाती भाव से भोजन होता है भाव का क्या समझिया भोजन होता है भाव का तो ये भाव से भोजन बनाती इसलिए वो पचता है और ये कैटर्स भैया लोग भाव थोड़ी उनके तो कई है उनके तो कई है रौते ना कभी नहीं हुआ है ना क्या मन में देखो कोई भैया कैटर्स बैठे यहाँ भाव की सीता जी भोजन बनाती है बाबा लोग खा रहे हैं श्री बालाजी परिवार बहुत बहुत धन्यवाद बाला परिवार की तरफ से ये मुद्रा आई हुई है मणिचा राकेश यादव 111 रुपया शैलेंद्र 501 रुपया और रमेश यादव 501 रुपया गुड्डू यादव 501 रुपया सुमित यादव 251 रुपया शुभम यादव 251 रुपया बबलू यादव 101 रुपया नीरज यादव पड़रा से 100 भगवान धन्यवाद भैया लोगों की तरफ से जयकारा पूरा बजरंगबली महाराज की भोजन बनाती है बाबा लोग खा रहे हैं बहनों ने हमने सारा दिन हो गया बाबा ने उफ नहीं किया सारा दिन हो गया उफ नहीं किया सीता जी ने सोचा तो बदनामी हो जाएगी सारी रात बाबा खाते रहे तो सीता जी ने फिर पूरा परिवार लग गया बना में खाए बाबा परसों पे जा बाबा खाते जाए 2 दिन 2 रात तो सीता जी ने फिर रिद्धि सिद्धि को याद किया रिद्धि सिद्धि को ये गणेश जी की दोनों पत्नी हैं इनसे दोनों से एक लड़का हुआ जिनका नाम है शुभलाभ ये गणेश जी के बेटा हैं दोनों तो रिद्धि सिद्धि का मतलब जानती होंगी विद्या में रिद्धि सिद्धि का मतलब है जिस घर में माँ बहन बेटी भोजन बनाने वाली हमें सबको खिलाने के बाद उसके हाथ की रिद्धि सिद्धि बरकरार रहती है मतलब बता दे मान लिया तुम्हारे घर में 10 आदमी है और बन गया क्या होगा फिर तुम्हें बनाने न पड़े उसी में वो भी शामिल हो जाए समझ लो आपके हाथ में रिद्धि सिद्धि है अच्छा खिलाने वालों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर में कई लोगों का भोजन बना है बना 4 आदमी और आई गया और 4 आदमी और तो वाली जाते तो रसोईया पूरी पड़ी है और एक बात बताएं रसोईया खट हो भाई हुआ बटुरिया में खड़बड़ा की दाढ़ी नहीं कर दाढ़ी फंसी हो तो हुआ बटुरिया खड़बड़ा हो ध्यान रखना रसोई में रसोई से खट की आवाज आती मुझे खतरा है एक बात बताएं आपको बहुत सी बातें बताने को रहेगी लेकिन हम क्या बताएं संतोष भैया समझ के लोगों कार्यक्रम तो 10-15 दिन पर देखो मैंने एक बात बताएं भैया लोग आप ये कैसे जानोगे कि इस घर में प्रेम है या झगड़ा जान जाओ किसी अपरिचित के दरवाजे आप बैठे हैं आप कैसे जानोगे कि क्या घर में प्रेम है या झगड़ा जानिए हमसे पूछो कैसे तुम्हें बुलाओ का है हमारे हमने कैसे जानोगे आप अपरिचित के दरवाजे बैठे हो कैसे जानोगे घर में प्रेम है झगड़ा
भगवना गिरो खड़बड़ 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 आवाज न आवे समझ लो इस घर में प्रेम है। अब जो गिरो कही क्या सासू के हाथ से गिरो उसमें आवाज नहीं आई और बहुओं के हाथ से चम्मच गिर जाए पर खान में फोन डारो समझ ले क्या घर में भाई मंदिर सुनता है। और एक बात बहुत प्यारी है विद्या लोगों के लिए, भैया हमारे संतोष ने कितना पैसा खर्च किया, इतना पंडाल भोजन व्यवस्था हम लोगों की रजाई व्यवस्था सब कुछ व्यवस्था कर दी, गाड़ी की पूरी व्यवस्था कर दी। आप कहीं जाएंगे तो मांगना नहीं पड़ेगा कहीं हमको क्या दो सारी व्यवस्था सबको कर दी। तब जाकर इनको यश नहीं पाया कि भैया दुर्गापुर में संतोष भैया जी का कथा है, लेकिन हम विद्या बहनों को बता दें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको यश मिलेगा। लेकिन एक काम, भोजन बनाने चलो तो अपनी सासू जी से पूछ ले, चाहे सासू खाती हो चाहे अम्मा खाती हो चाहे बूढ़ा खाती हो चाहे कुछ भी खाती हो, लेकिन जब खाना बनाने चलो बूढ़ा के पास नहीं जाओ। अगर हम धन जाओ देखिए वो अम्मा इसको धन ले दाल उदाहरण चलो दिखाई दे अम्मा दिखाई नमक उदाहरण चलो दिखाई सास जहाँ बैठी ही का तुम्हारी हमारी बहुतिया हमसे बिना पूछे तार नमक